सी गली, टूटा फूटा सा घर और ढेरों अधूरे सपने, यही थी कविता की दुनिया। उसका पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और खुद कविता घर संभालती थी। 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, राशन की कमी और कभी-कभी पूरे दिन बिना खाना खाए सो जाना, ये सब कविता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थे। एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, पति की नौकरी चली गई। महीनों तक इधर-उधर काम की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। घर में झगड़े बढ़ने लगे, बच्चों की स्कूल फीस बकाया हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। कविता के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो हालात के सामने घुटने टेक दे या फिर कुछ ऐसा करे जो दुनिया याद रखे। एक रात कविता छत पर अकेली बैठी थी। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसे याद आया, बचपन में उसकी माँ चाय बनाती थी तो लोग दूर दूर से पीने आते थे। उसी पल उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं चाय की दुकान शुरू करूं। अगली सुबह उसने अपने बक्से में से अपनी शादी की सोने की चूड़ियां निकाली और उन्हें गिरवी रखकर 5,000 रुपये जुटाए। इन पैसों से उसने घर के बाहर एक छोटी सी लकड़ी की टेबल लगाई, एक स्टोव खरीदा और चाय के साथ कुछ बिस्कुट, समोसे और पोहा बेचना शुरू किया। पहले दिन कुल मिलाकर सिर्फ 3 ग्राहक आए। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताना मारा, औरत होकर दुकानदारी कर रही है। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, मसाले पीसती, दूध उबालती और पूरे दिल से चाय बनाती। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसका अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय लोगों की जुबान पर चढ़ गई। 6 महीने के भीतर उसकी दुकान का नाम हो गया, कविता टी स्टॉल। अब वहाँ रोज 100 से ज़्यादा ग्राहक आने लगे। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो वायरल हो गया। कुछ ही समय में स्थानीय न्यूज़ चैनलों पर उसकी स्टोरी दिखाई गई। फिर उसने एक छोटा कैफ़े खोला, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स आने लगे और 1 साल में उसने 3 और ब्रांच खोल दी। आज कविता के पास 4 कैफ़े हैं। वो 25 महिलाओं को नौकरी देती है, उन महिलाओं को जो कभी खुद को बेबस समझती थीं। अब उसके पास कार है, खुद का घर है और सबसे बड़ी बात, इज्जत है। अगर उस दिन मैंने रिस्क न लिया होता, अगर मैं डर जाती, तो आज भी शायद मैं रसोई में आंसू बहा रही होती। पर मैंने डर के आगे इतिहास लिखा। रिस्क लोगे तो हार भी हो सकती है, पर अगर रिस्क नहीं लोगे तो पूरी जिंदगी पछताना तय है। बिना रिस्क लिए कोई इतिहास नहीं बनाता।